सो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम लेके आए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये चैप्टर। इसके गो थ्रू कर लेंगे आज हम, ठीक है। जो इसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ पे जनरली कैसे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं वो, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी होंगे इसमें रिलेटेड, ठीक है। सारा कुछ होगा, आज हम इसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्या, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन देख सकते हो आप। केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस, it is a process where a substance combine to create a new substance and unique property। आपको सीन भी होगा, ये देखिए आपको सीन है। इसमें बताया एक ऐसा प्रोसेस वेयर, मतलब जहाँ सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। यानी कि सपोज ये एक कोई ये राम है, ये राम है और ये शाम है, ठीक है। तो राम ये क्या बनाएंगे, ये रिएक्टेंट साइड है और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, टू राम श्याम। तो यहाँ पे तो एक एक है, लेकिन फिर इनको दो और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी दो से, ठीक है, ताकि चार से चार नहीं, एक मिनट, ये ए है प्लस ये बी है, ठीक है। ये क्या देंगे, ए बी, ठीक है। वही बात इसमें, प्रोसेस वेयर सब्सटेंस कंबाइन टू क्रिएट ए न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। दो सब्सटेंस कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बनाया। क्या नाम दिया उसका, ए बी, ठीक है, ठीक है। तो ए बी हो गया और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, केमिकल इक्वेशंस बताइए क्या होती है केमिकल इक्वेशंस, आप बताओ। आपने स्कूल में पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ऐसे सिंबॉलिक, एक पहले इसका पढ़ लेते हैं, इसमें क्या नोट्स में क्या गिवन है। ए केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ वही बात है, तुमने अभी लैब मैनुअल कंप्लीट करी होगी, उसमें भी पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को इक्वल करना, ठीक है, सिंबल के अकॉर्डिंग से। मतलब जैसे गिवन भी इसमें जिंक ले लिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। इसका क्या होता है, जिंक का फॉर्मूला Zn और इसका सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक है। तो क्या जिंक ने इसको, हाईली रिएक्टिव है जिंक, हाईली रिएक्टिव है, उसने H2 क्या है, लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस, ठीक है। और फिर क्या बनाया फिर ZnSO4 प्लस H2, क्या बनाया, जिंक सल्फेट क्योंकि दो होता है यहाँ पे, दो से दो वैलेंसी कट गई, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस H2 क्या गैस, ये क्या बनेगी हमारी गैस, ठीक है। और ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। ओके, क्लियर, जल्दी कमेंट कर दो क्लियर। अब आगे आ जाओ। अब इन्होंने क्या कहा, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है। पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.1। ये रही तुम्हारी एक्टिविटी, क्वेश्चन आया है इसके ऊपर बहुत बार। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं, इसका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है और एक्टिविटी का ये एक्टिविटी है, मतलब ये, ठीक है। मैग्नीशियम हाँ, मैग्नीशियम रिबन है ना, रबड़ लिखा है इसमें, सॉरी, रिबन है, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन है, जो वो क्लियर क्यों करा जाता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, मतलब जलाने से पहले। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लियर क्यों करा जाता है, कमेंट कर दो, जल्दी करो, कमेंट करो।
जल्दी, ठीक है ना। क्या करा जाता है जल्दी बताओ। चलो हम बताते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करोगे, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे MgO, जिससे उसको लगेगा हाँ बच्चे को पता है कुछ, ठीक है। वो तुम्हारे इससे नंबर नहीं काटेगा। ये मतलब उसको देखकर इम्प्रेस हो, इसके देखकर वो इम्प्रेस हो जाएगा कि तुमने उसका केमिकल रिएक्शन का नेम भी लिखा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखा है। ये इम्पोर्टेंट होता है बनाना। तुम केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ना छोड़ गया ना। और ग्लूकोज वाला तुम्हारा चार्ट है, उसको भी ना छोड़ गया ना। तो मतलब उसमें भी बहुत सारे नाम है ना उस वो। तो आगे क्या क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिबन की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है मैग्नीशियम रिबन पे, ठीक है। इसलिए वो उसको हटाने के लिए, ताकि वो कोई धमाका ना करे या कुछ भी ना करे, उसको हटाने के लिए सैंड पेपर से क्लियर करा जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? सैंड पेपर रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑन मैग्नीशियम फॉर्म्ड बाय द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन टू इंश्योर ए क्लीन सरफेस facilitating a more effective reactions with burning magnesium commonly done in chemistry experiment। नहीं कुछ इसमें उल्टा पुल्टा लिखा है वैसे। शुरू की 2 लाइनें नहीं, ऑक्सीजन तक ये कर लेना है बस, ये और ये बस मोर देन सफिशिएंट है, ये कर लेना है। फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर में आ गया तो पूरे 2 मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश का पेपर भी आसान आया था शायद, आई थिंक। इसका साइंस का पेपर भी तुम्हारा आसान ही है, लेकिन NCERT को ज़रूर पढ़ लेना। और नोट्स अपने प्रिपेयर करी होगे जो स्कूल में करवाए होंगे अपने टीचरों वाले, वो भी एक बार कर लेना, क्योंकि कई टीचरों के उसमें ऐसे होते हैं, अच्छे बनवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करते हैं चलो बताओ। ताकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट, इसमें क्या लिखा पहले ये देख लो, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछी है इन्होंने, क्या होती है पहले तो एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख देंगे, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखोगे इसमें, गधो बताना होता है यार, बताते ही नहीं तुम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें नहीं आएगा, वो आएगा तुम्हारा 10% लॉ में। हाँ उसमें कुछ ऐसा सही है, हाँ मैंने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज बोथ इक्वल करना है बस। हाँ ठीक है, ठीक लिखा है इसमें। एग्जाम्पल ले लेते, अरे एग्जाम्पल ले लेते इसका। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसमें भी है गिवन, ठीक है। एग्जाम्पल तो 2H2, ये तुम्हारे NCERT में भी है एग्जाम्पल। गीस क्या करेगा? 2H2 फिर लिख रहा है अभी H2O, ठीक है। H2 + O2, ठीक है। क्या गिवन होगा? H2O, ठीक है। फिर O2 क्या है? O2 2 लगा देंगे, इसके आगे भी 2 और यहाँ 2 है ही, ठीक है। ये 2 यहाँ पे देखो, बैलेंस करने का भी एक आसान तरीका है। ओ यहाँ पे कितने हुए पहले लिख लो, यहाँ पे कितने हैं? H2 है, यहाँ पे कितने हैं कोमा O2 कितने हैं? 2 है, ठीक है। और निचले प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? H2 है और O कितना है? 1, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो क्या हो जाएंगे? ये 4 हो जाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 हो जाएंगे, ये तो 2 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी ना, बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ H4 हो गया, अब इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। H4 हो जाएंगे, ये हमारी होगी बैलेंस। एक बार लिख लो, मतलब सबसे पहले तो तुम्हें लिखना भी नहीं है, सबसे पहले उनके नाम याद होने चाहिए। जैसे ये मैंने कहा हाइड्रोजन सल्फेट, नहीं ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। और जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम सल्फेट,
एलु एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सल्फेट की 2 और SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Al2 ये वैसे बनेगा नहीं, ये पहले ऐसे आएगा, एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, फिर प्रोडक्ट साइड में आएगा जब ये, तब जाएगा ये AlSO4 का इधर ट्वाइस और इधर थ्राइस। ठीक है, प्लस H2, ये गैस बन के निकल जाएगा इसका गैस, और ये सॉलिड में हो जाएगा। ये यहाँ पे भी सॉलिड में है और ये लिक्विड में था। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने दे दिया अभी, तो बैलेंस करना। क्या दिया है? Ag यहाँ पे नहीं, Al प्लस H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O H2। ठीक है, यहाँ पे H2 का H2 है, यहाँ पे इसका थ्राइस है। ठीक है, थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 से कर देंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 का इसका होल थ्राइस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, होल थ्राइस बैलेंस हो गया, और यहाँ पे भी 3 कर दिया है हमने, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 हो गया था, यहाँ पे भी 6 हो गया था, और यहाँ पे भी 6 हो गया था। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लग जाएंगे, तो क्या बनेगी? 2Al, रुको, 2 क्या बनेगी फिर? 2Al प्लस H2SO4 3 H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 2H2। ठीक है, ये यहाँ नहीं 3H2, ये 4 हो गए, यहाँ इसका थ्राइस था ही, फिर 6 हो गए, और ये 6, मैंने यहाँ पे 4 पता नहीं लिखा था, 6 यहाँ पे भी 6, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई इसका होल थ्राइस, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे। ओके, दिस इज क्विट इजी। एक्सटेंशन देखो, इसमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर भी चलो पढ़ा देते हैं, करवा देते हैं। कभी तुम ये ना कहो कि स्कूल वालों ने भी नहीं करवाया और तुम भी नहीं करवा रहे हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? ठीक है, देखो, चेंज इन कलर, हाँ सबसे पहली, ठीक है, सबसे बढ़िया बात है, कलर में तो चेंज आएगा ही आएगा, चेंज इज ऑलवेज, क्योंकि CuSO4 का कलर क्या होगा? ब्लू। ठीक है, ZnSO4 का कलर क्या होगा? थोड़ा ग्रीनिश। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लिखो जल्दी, एक रिएक्शन बनाओ, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu आएगा, क्योंकि इसका 2 यहाँ पे कट गया है। ठीक है, इससे यहाँ पे 2 डोनेट कर दिया, और इसका यहाँ पे 2 नहीं था, इसने यहाँ दे दिया, और इसका था ही। ठीक है, इससे ये कट गया, बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस है, वाला से ही बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बैलेंस होते कई इक्वेशन बैलेंस भी आती हैं, उसका बैलेंस करने तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी तो ये है, एग्जाम्पल का ही नंबर 1 नंबर मिलता है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो बैलेंस करना, मतलब कुछ पूछ लिया नेट डिस्प्लेसमेंट वगैरह। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन में 1 मार्क्स बैलेंस का आएगा। ठीक है, चेंज इन कलर हो गया पहला, तो इंडिकेटर्स है केमिकल सब्सटेंस नहीं, जब लिखना चेंजिंग दी पार्टनर, या हाँ चेंज नहीं, when an highly reactive element displays a less reactive element then it change its color। ठीक है, इससे तुम्हारा चेंज इन कलर, इससे चेंज इन कलर भी हो जाएगा तुम्हारा पक्का, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें एक साथ 2 काम करने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहे हैं? when a highly reactive element displays another less reactive element then it's change its color। ठीक है, क्या है? when a highly reactive
element change a less react नहीं when a highly reactive element displace a less reactive element then the highly reactive element change its color। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट में बन जाएगा ये है। ठीक है, इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गैसेस लाइक बबल्स, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखो हमारे पास बहुत सारी है। बबल बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है, कमेंट कर दो अभी। एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। नहीं ये कुछ खास नहीं है, तुम आगे करो। ये चार्ट कर लेना। इम्प है। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 देख लो। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन यू मेक पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड इन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या है ऑब्जर्वेशन, व्हाट ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी व्हेन तुम करोगे, तुम बनाओगे पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जब पोटाशियम, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी जब पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करा जाएगा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। इसकी तुम अभी इसका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, मतलब इसकी इक्वेशन लिखो और बैलेंस करो उसको। अभी कमेंट में पिन कर दो। ठीक है, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद कर देना, कमेंट में पिन कर देना इसको, क्वेश्चन को डाउट बना लो। When potassium iodide solution is added to lead nitrate solution in a test tube, a yellow precipitate reaction पता है क्या होती है? प्रेसिपिटेट क्या होती है? पीपीटी, सेटल डाउन होना। ठीक है, जैसे ये क्या, ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें मिट्टी सबसे पहला एग्जांपल मिट्टी का ही ले लेंगे हम। इसमें हमने वाटर है, ये वाटर। ठीक है, ये क्या है? सॉइल। ये क्या है? सॉइल। जब इसको इसमें डाला जाएगा, ठीक है, तो ये सॉइल आ गया यहाँ पे, मतलब ये सॉइल थी। ठीक है, सॉइल भी आ गया इसमें, तो ये क्यों गया? सॉइल वाटर। आफ्टर आफ्टर फ्यू मिनट्स इज डिजोल्व कम्प्लीटली, हो जाएगी कम्प्लीटली डिजोल्व। फ्यू मिनट्स की हो, थोड़ी देर में ही हो जाएगा, तो कुछ सेकंडों में ही, मिनटों में ही, 1-2 मिनट लगेगी डिजोल्व होने में। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। लेकिन फिर तो एक बार बीकर को हिला देना है तुमने, बीकर को ऐसे, फिर वो तैरने लग जाएगी, इसमें तैरने लग जाएगी ऐसे। आफ्टर हाफ एन आवर तुम उसको चेक करना। जो बीकर था ऐसे वाला, उसमें पानी ऊपर आ जाएगा, ये पानी है। लेकिन ये सॉयल, फिर सॉयल। ठीक है, शटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगी। बैठ नहीं जाएगी, तुमने कभी करो, तुम बच्चे होंगे, तुमने खेला होगा उसमें, अरे बैठ जाती है। करके देखना, चलो करके देखना। दूध है, दूध कभी भी पीपीटी नहीं बनाता। हाँ, लेकिन अगर तुम जैसे, चलो इसकी भी करवा देते हैं। चलो, ये तुमने लिया मिल्क। ठीक है, मिल्क है ये। ठीक है, क्या है? मिल्क। ये मान लो इस टाइम ये क्या है? वाटर है, ये वाटर से भरा हुआ कंटेनर है। ठीक है, नहीं वाटर से क्यों भरा हुआ है? ऐसे लो, एक बीकर लो,
एक बीकर लो, ठीक है, तुमने ये बीकर ले लिया है, इसमें ये रहा, ठीक है, बीकर है, इसमें दूध भर दिया तुमने गरम, बॉइल्ड मिल्क, ठीक है, और अब उसमें लेमन जूस, सिट्रिक एसिड या बेकिंग सोडा भी ले सकते हो, ठीक है, सिट्रिक एसिड डालेंगे इसमें, ये रहा तुम्हारा लेमन जूस। इसको मत करके देखना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खा जाएगी, इसमें डालना, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो तुम्हारा पनीर होता है वो नीचे बैठ जाएगा, और उसका जो पानी है या दूध है जो बचा हुआ वो ऊपर आ जाएगा, आ नहीं जाएगा, और पनीर नीचे बैठ जाएगा। मम्मी उसको छानती है, क्यों छानती है, क्योंकि वो पानी निकल जाए, दूध जो अब किसी काम का नहीं है, जिसमें प्रोटीन ना फैट ना कुछ रहा, ठीक है, इसलिए मम्मी उसको छानती हैं। लेकिन ये उस टाइम इम्पोर्टेंट होगा जब तुम यही रिएक्शन करोगे, वैसे इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तुम कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो वैसे मैंने एग्जांपल दिया इसका, ये करके मत देखना बिल्कुल भी, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये भी एक बड़ी एग्जांपल है पीपीटी का, हो जाएगा इससे, देखना करके कभी, मम्मी जब मम्मी करेगी ना तब देखना, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं वो एक पीपीटी का एग्जांपल है, ठीक है। अब आते हैं, चलो आगे। व्हेन इन पोटाशियम क्या है, इसमें क्या है, व्हेन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जब पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करा जाता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में, जब पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट में ऐड करा जाता है तब क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं किसके, लेड आयोडाइड ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म, लेड आयोडाइड, पोटाशियम लेस रिएक्टिव है एस नहीं, पोटाशियम हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू लेड, ठीक है, मतलब चेंजिंग पैटर्न हो जाएगा, चेंजिंग पार्टनर हो जाएगा, ठीक है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3 प्लस CuSO4, ठीक है, AgNO3 CuSO4, AgSO4 Ag2SO4 प्लस CuNO3, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी है, ये भी वही है, चेंजिंग पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल है, बस चेंज पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू इट्स आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। बाद में आएगा वो, बाद में आएगा पोटाशियम आयोडाइड में, बाद में, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें घटिया लैंग्वेज है नहीं, ठीक है। When two or more reactants combine to make a single product, when two or more elements make a new simpler soluble substance is called, when two or more substance combine then it make a new simpler soluble substance it called दैट, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, जनरल फॉर्म भी दिया है, मैंने भी तुम्हें ये समझाई थी, AB वाली, हर एक में है जनरल फॉर्म, तुम्हारे लेमैनुअल में तुमने लियो तो मतलब करवाइयो स्कूल वालों ने, तो उसमें भी जनरल फॉर्म है, मैंने देखी थी, एग्जांपल है इसमें, देख लो, तो अभी पीछे करके आए हैं CaO2 वाला, ये कर लो, ये अरे ये तो हर एक में यूज़ हो रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आगे, ये आगे भी है कहीं पे यूज़, ठीक है, इसका यूज़ आगे भी है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, चेंजिंग रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट, हाँ बस वही, इसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, ये दो, व्हेन वन सिंपलर सब्सटेंस, वन सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस, व्हेन वन सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस break down into two or more substances is called decomposition reaction। क्या दोबारा बोलते हैं, when one simple soluble substance break into one more than one substance is called decomposition reaction। जनरल फॉर्म देख लो, नहीं यकीन है, यही है, इसमें भी यही बात लिखी होगी। अब आगे देख लो, एक्टिविटी 1.5 आगे सीधा, चलो कोई बात नहीं। द कलर ऑफ द चेंज ऑफ द सोल्यूबल सल्फेट क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड व्हाट केमिकल प्रोसेस इज रिस्पांसिबल। क्वेश्चन आया इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट है ये।
कर लेते हैं इसको भी। After heating 2 gram of parasulfate crystals in dry boiling tube, the color changes from pale green to white due to dehydration. Heating causes the removal of water molecules. Dehydration forms a parasulfate crystals, resulting in the formation of anhydrous ferrous sulfate which appears white। ठीक है, क्या क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने पढ़ा है, कौन कह रहा पढ़ा नहीं है? हाँ, what color change would you observe in the ferrous sulfate crystals? ferrous sulfate crystals का जब कलर चेंज होगा तो क्या ऑब्जर्व होगा? ठीक है, आफ्टर हीटिंग, हीट करेंगे इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, हीटिंग देम इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सूखी बॉइलिंग ट्यूब में डाल देंगे इसको। ठीक है, वट केमिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा केमिकल प्रोसेस होगा? ठीक है, देख लो इसमें। आफ्टर हीटिंग 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, द कलर चेंज फ्रॉम द पेल ग्रीन यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन टू विच ड्यू टू डिहाइड्रेशन हीटिंग कॉज द रिमूवल ऑफ molecules। Dehydration form the ferrous sulfate crystal resulting in the formation of anhydrous ferrous sulfate which appears white। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी बताइए। ठीक है, यही है बस, ज़्यादा वैसे इस पर क्वेश्चन आया है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच हीट ब्रेक डाउन इनटू। ठीक है, ओके, चलो आगे चलो, मतलब ये भी वही है। अरे सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो जो मैंने बताया था, वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, आगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और टाइप सिंगल डिस्प्लेसमेंट गधा है ये, पता नहीं क्या क्या ठोस रखा है इसने। मैंने कहा भी था इस केमिस्ट्री वाले को इसने मत ठोसना इसमें। डबल डिस्प्लेसमेंट देख लो, चेंजिंग देयर पार्टनर्स। ठीक है, चेंजिंग देयर पार्टनर देखो, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, हाउ यू कैन डेमोस्ट्रेट द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट यूजिंग सिंपलर मटेरियल एंड स्टेप्स। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्या क्वेश्चन है देखो, बताओ जल्दी क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, क्या मांग कर रहा है वो क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया तो क्या आंसर लिखोगे? ठीक है, इसमें होमवर्क भी मिल सकता है तुम्हें। आई थिंक मैंने उसको कहा तो था डाल दिया केमिस्ट्री वाले को, नहीं है, ख़त्म है बस, चैप्टर ख़त्म नहीं है, आगे भी है आई थिंक। नहीं है, ठीक है। How you demonstrate the reaction between iron and copper sulfate using simpler material and steps? In the experiment, iron nail are cleaned and immersed in the copper sulfate solution. The intensity of blue color in the solution, नहीं पहले एक ग्लेंस करके समझाते हैं, ऐसे समझ नहीं आता। ठीक है, कुछ भी मुझे भी नहीं आएगा, मैं भी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ। ठीक है, इन दी एक्सपेरिमेंट में आयरन नेल आर cleaned and immersed in copper sulfate solution। iron nails are cleaned, iron nail clean करी, मतलब iron nail clean करें पहले तो। ठीक है, and immersed in a copper sulfate solution, और मिला देंगे इसमें copper sulfate solution में। क्या होगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अभी मैंने Fe मैंने इस थोड़ी देर पहले एक सा एग्जाम्पल भी दिया था, इसके जैसे ही दिया था, Zn प्लस सी, इसकी जगह Fe कर लेना। ठीक है, FeSO4 बैलेंस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कट गए, फिर 2 था नहीं था। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसने यहाँ का 2 यहाँ दे दिया और इसने यहाँ का 2 यहाँ दे दिया। ठीक है,
आयरन एलआर ऑब्जर्व्ड वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, बस जो मैंने कहा वही है। ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में से कॉपर को। ठीक है, सिंपलर मटेरियल एंड स्टेप्स, तो बस वही लिख देना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, जो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जो खुद गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना लिखना है तुम्हें। दो सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल दे दिया देने क्या एग्जांपल दे देना। मैंने इसमें पहले भी बहुत एग्जांपल लिखवाए तुम्हें, ये देखो, मतलब पहले बहुत एग्जांपल आए हैं। H2+O2, ठीक है, ये लिख देंगे, ये इसका एग्जांपल बन जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। ऑक्सीडाइज जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाते हैं। हाँ, खुद को रिड्यूस करवाते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज, और रिड्यूसिंग जो खुद को तो ऑक्सीडाइज करवाते हैं दूसरों को रिड्यूस। ठीक है, रिडक्शन में देख लो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना है। और रिडक्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस ये चैप्टर था, ख़त्म। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी रिएक्शंस कर लेना। एनसीईआरटी की सारी एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में आई थिंक 18-17 रिएक्शन है, और मेटल एंड नॉन मेटल में 25-30 रिएक्शन है, उनको कर लेना, बस अच्छे से कर लेना। रिएक्शन में केमिस्ट्री में रिएक्शंस की ज़्यादा महंगा है। और चैप्टर 4 कोवेलेंट बॉन्ड वाला इतना खास नहीं है वो कुछ, फिर भी तुम्हें उसकी आना चाहिए वो। ठीक है, मतलब वो जब मैं छोटा था तब, मतलब जब मैं 10th में था, मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लगता था वो चैप्टर। समझ ही नहीं आता था, मेरे तो सिर के ऊपर से जाता था वो। ठीक है, और फिर भी अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अभी आया मुझे समझ, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।